भारत देश के सरकार और भारत देश के बहुत ही प्रबल और पराक्रमी सेना जो है, इनके द्वारा अवश्य ही ये जो दुर्घटना हुई है, इसका ठीक जवाब दिया जाएगा और फिर से ऐसी घटना कभी भी न हो, उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था भी अवश्य की जाएगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और उसकी व्यवस्था और ये काम शुरू भी हो गई है, ऐसा हमें सुनने में आया है। परंतु ऐसे एक संदर्भ में अब वैशाख मास में आज के तृतीया तिथि जो है, इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है शास्त्रों में। इस अक्षय तृतीया को एक उत्सव के रूप में सभी लोग, परम पवित्र दिवस के रूप में सभी लोग मनाते हैं और आज के दिन जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसकी अवश्य ही सिद्धि होगी। ये भी एक अनादिकाल से एक विश्वास है। सभी हिंदू लोग, सभी सनातनी लोग इस काम को आज करते हैं। परंतु कश्मीर में जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में जिन लोगों की हत्या की गई है, उनके परिवार, उनके घर में, उनके परिवार में तो इस उत्सव का आचरण नहीं है। मतलब बहुत दुखद स्थिति उनके घर में है। इसीलिए हमने इसके बारे में जब सोचा तो बहुत मन में दुख हुआ था। इसीलिए हमने इस संदर्भ में एक काम करने का संकल्प लिया। जिन लोगों की हत्या हुई है, जो लोग शांत हो चुके हैं, जिन लोगों का देहांत हो चुका है, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। वो उस प्रदेश में अपने शरीर को छोड़कर पुण्य लोक में चले गए हैं, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। और इस घटना के द्वारा उनके जो परिवार वाले हैं, पत्नी है या तो बच्चे हैं, भाई बहन जो भी है, इस घटना के द्वारा उन लोगों के मृत्यु के द्वारा उनके परिवार वालों के मन में जो घाव हुआ है, मन के जो आघात हुआ है, उस आघात को भी हम शाश्वत रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। हम उन सभी लोगों से, परिवार वालों से इस संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग धीरज रखें, सभी लोग धैर्य से इस संदर्भ में रहें और उन लोगों के मन के समाधान के लिए और उन लोगों के मन की शांति के लिए हम इस संदर्भ में हमारी पूर्ण संवेदना को प्रकट करना चाहते हैं। और इस घाव को तो हम शाश्वत रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ तात्कालिक रूप से हमारी तरफ से कुछ दवाई तो दे सकते हैं, जिसके द्वारा थोड़ा सा तो उन लोगों की शांति मिल सकती है। ऐसा एक प्रयत्न हम करना चाहते हैं। उसके कारण इस अक्षय तृतीया के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के घर में ये घटना हुई है, जिसके द्वारा जिन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों के साथ हिंदू लोग ही खड़े रहना चाहिए। ऐसी घटना जिनके घर में हुई है, जिन हिंदू लोगों के साथ और इनकी रक्षा करने के प्रयास में भी जिनकी मौत हुई है, जिनका देहांत हो चुका है, ऐसे इस संदर्भ में जिनका नुकसान हुआ है, उन लोगों की थोड़ी सी सहायता के लिए हम इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के द्वारा एक परिवार को हम 2 लाख रुपए प्रसाद के रूप में देना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि इस अक्षय तृतीया के संदर्भ में, जैसा अभी हमने कहा, ये अनादिकाल से ये विश्वास है, इस दिन में जो संपत्ति को हम प्राप्त करते हैं वो अक्षय संपत्ति बनती है। ऐसा ही हम ये भी चाहते हैं कि उन लोगों को धैर्य मिले और इस श्रृंगेरी शारदा पीठ के द्वारा उन लोगों के लिए जो 2 लाख रुपए सहायता के रूप में, शारदा प्रसाद के रूप में हम देना चाहते हैं, इस संपत्ति के द्वारा उनके घर में फिर से एक नया जीवन और एक अक्षय संपत्ति
उनको प्राप्त हो और उन लोगों की परिवार को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो। और इस काम को आज हम इस पवित्र अक्षय तृतीया के संदर्भ में हम लोगों को ये धन प्रदान करना चाहते हैं। उसकी व्यवस्था सब कुछ श्रृंगेरी शारदा पीठ के धन को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था हमारे पीठ के जो प्रशासक है, जो अधिकारीगण हैं, उनके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। ऐसा हम इस संदर्भ में सभी आस्तिक महाजनों से कहना चाहते हैं। और हमारे देश के सरकार के द्वारा अभी ही बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और इस संदर्भ में देश के सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहे हैं, इन विषयों में सभी लोगों को अपने अपने सहकार और सहमति देना चाहिए। इस संदर्भ में विरुद्ध रूप से किसी को भी बात करना शोभा नहीं देता है। सभी लोगों को अपना स्वीकृति और सहमत इस संदर्भ में देना ये बहुत बहुत आवश्यक है। हमारे सरकार के द्वारा और हमारी सेना के द्वारा जो व्यवस्था, जो कदम उठाए जाने वाले हैं, इन सभी में सभी लोग साथ रहें। एक ही अभिप्राय में सभी लोगों को रहना चाहिए और इस संदर्भ को लेकर किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ को लेकर ये ऐसा एक संदर्भ कभी भी नहीं है, इसीलिए सभी लोग इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और इस संदर्भ में हम सभी लोगों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस भाषण को यहाँ समाप्त करते हैं।